Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra. Today's our topic is Measure of Central Tendency, which is the 5th unit of UGC NET and it is the part of statistics. आइए देखते हैं what is statistics. Statistics is the body of method of obtaining and analyzing data in order to base decision on them. यहाँ पर स्टैटिस्टिक एक इस तरीके से यूज़ किया जाता है जो डाटा स्कोर फिगर को, ताकि हम कोई भी डिसीजंस ले सकें. स्टैटिस्टिक रिफर आइदर टू द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और टू द मेथड ऑफ डीलिंग विद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. या तो स्टैटिस्टिक्स के जो डाटा हमारे पास हैं वो क्वांटिटी फॉर्म में होते हैं, अदरवाइज हमें उसे क्वांटिटी फॉर्म में फाइंड करना पड़ता है. ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, बट ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स जो भी रहेगा वो नंबर्स में रहेगा, लेकिन हर नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता. स्टैटिस्टिक्स दोनों हो सकते हैं, इट कैन बी आर्ट और इट कैन बी साइंस. आइए देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एवरेज इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल फिगर. जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक सिंगल नंबर मिलता है और उसी नंबर से हम पूरी फिगर को फाइंड करते हैं. Average is frequently referred to as central measure of central tendency. Measure of central value are also known as measure of central tendency because its value lies between two extreme values. दो extreme values के बीच में रहने की वजह से इसका नाम central value या फिर measure of central value भी कहा जाता है. There are different types of average, that is arithmetic mean. It can be calculated in simple mean or weighted mean. That next is मीडियन, नेक्स्ट इज मोड, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन. सबसे पहले जानते हैं अर्थमेटिक मीन. इट इज द वैल्यू इज ऑब्टेन बाय एडिंग टुगेदर ऑल द आइटम्स बाय डिवाइडिंग दिस टोटल नंबर बाय द नंबर्स ऑफ आइटम. जैसे फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम सभी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड देन नंबर्स ऑफ x आइटम, जितने भी आइटम रहेंगे उन सबको ऐड करने के बाद इसे हमें डिवाइड करना है नंबर्स ऑफ आइटम, दैट इज हमने जो भी नंबर आइटम लिए हैं उसको हम ऐड कर देंगे एंड देन नंबर्स ऑफ आइटम के साथ डिवाइड कर लेंगे. अगर बाय चांस कोई भी नंबर हमने इनकरेक्ट ऐड किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट उसे माइनस करना पड़ेगा. जो नंबर हमने गलत ऐड किया है उसे माइनस करना है और जो करेक्ट नंबर है उसे फिर ऐड करना है. एंड अगेन जैसे हम डिवाइड कर रहे थे वैसा ही. द यूज ऑफ मीडियन एंड मोड वुड बी बेटर इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ एसर्टेनिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. कई बार हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो रहती है वो नहीं दी रहती और उसको पता लगाने की वजह से हम मीन नहीं निकाल पाते. तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, हम मीडियन या फिर मोड से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालते हैं. इट मीन्स इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन इट इज सजेस्टेड दैट अर्थमेटिक मीन शुड नॉट बी यूज्ड. हमें अर्थमेटिक मीन नहीं यूज करना चाहिए अगर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो. आइए देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थमेटिक मीन. The sum of deviation of the item from the arithmetic mean is always zero. It means अगर deviation का जो sum है उसको अगर हम जो sum दिया है उसका deviation का अगर arithmetic mean से हम items निकालते हैं तो इसका sum जो रहेगा वो हमेशा zero रहेगा. The mean is characterized as a point of balance. Mean को अधिकतर हम point of balance भी कहते हैं. That is the sum of positive deviation from it is equal to the sum of negative deviation from it. It means positive deviation जो रहेगा वो equal रहेगा negative deviation के. The sum of the square deviation of the item from arithmetic mean is minimum. Square deviation का जो sum रहेगा वो कैसा रहेगा, arithmetical mean के minimum, that is less than the sum of square deviation. जो भी नंबर का हमने square deviation लिया है उससे arithmetic mean का जो आंसर रहेगा वो उससे minimum रहेगा, less रहेगा. अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3. नंबर ऑफ x आइटम शुड बी एडेड डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ आइटम, दैट इज n1 प्लस n2. द मीन इज इफेक्टेड बाय बोथ, दैट इज चेंजिंग ऑफ स्केल एंड चेंजिंग ऑफ ओरिजिन. दोनों तरफ से वो इफेक्टेड रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉन्स्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं एज इफ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू k इज मल्टीप्लाइड इन अ सीरीज, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट, इट विल बी mk. एंड इफ द कॉन्स्टेंट वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड, अगर हम माइनस करते हैं सीरीज में से तो हमें क्या मिलेगा, m माइनस k. मोड एंड मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज. हम मोड और मीडियन को पोजिशनल एवरेज कहते हैं. अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड वेटेड एवरेज मीन इज अ मैथमेटिकल एवरेज. इन्हें हम मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं. और मीन का यूज़ क्या है, मीन का यूज़ है इंडेक्स नंबर में हम यूज़ करते हैं उसे
कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन, बर्थ डेट या फिर डेथ रेट निकालने के लिए भी हम मीन का यूज़ करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीडियन। मीडियन को हम बोलते हैं मिड वैल्यू भी, इसलिए इसका नाम है मिड वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज जस्ट द 50th परसेंटाइल वैल्यू बिलो विच 50% ऑफ द वैल्यू इज द सैम्पल फॉल। इट मीन्स अगर हमने 100% लिया है तो उसका हाफ कितना होगा, 50, इसलिए हमने उससे वहाँ पर बताया 50th परसेंटाइल। मीडियन को हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अगर कोई नंबर लिया है और वो नंबर ऑड में है, देन मीडियन इज एन एक्चुअल वैल्यू विद द रिमाइंडर ऑफ द सीरीज। अगर कोई भी नंबर हमने लिया है वो ऑड नंबर है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो एक्चुअल वैल्यू है। इन 2 इक्वल पार्ट्स आइदर साइड ऑफ इट। इफ n इज इवन नंबर, अगर n एक इवन नंबर है तो हमें डायरेक्टली उसे हाफ कर देना है। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, ऑड नंबर के लिए हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है और इवन नंबर के लिए n + 1/2 आइटम, मतलब हमें n नंबर लेकर उसे हाफ करना पड़ेगा। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन इज द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम मीडियन इग्नोर्स द साइन। यहाँ पर मीडियन में हम साइन को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, मीडियन जो है वो किस यूजेस में आता है, यहाँ पर इन ओपन एंड ऑपरेशंस में या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस में। और कई बार मीडियन को हम सेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं मीन से, मतलब मीडियन इज मोर सेटिस्फैक्ट्री देन मीन। मोर अप्रोप्रिएट एवरेज डील विथ क्वार्टाइल। कई बार मीडियन को हम क्वार्टाइल डेविएशन से भी निकालते हैं। अगर हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं इट हैज़ 4 इक्वल पार्ट, अगर हम उसे डिसाइल बोल रहे हैं देन इट हैज़ 10 इक्वल पार्ट, अगर हम परसेंटाइल निकालते हैं तो इट हैज़ 100 इक्वल पार्ट्स। मीडियन कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेथड से भी निकाला जाता है, ऑल्सो बाय ऑल गिव्स। Next point is mode. The mode or the module value is that value in the series of observation which occur with the highest frequency. It means जो हमारे पास सीरीज है उसमें जो अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मोड। द मोड इज ऑफन सेट टू बी द वैल्यू विच ऑकर मोस्ट ऑफन। जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीटेड हो रहा है उसे हम बोलते हैं मोड। द मोड इज द वैल्यू विच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन द इमीडिएट नेबरहुड। For the reason mode is called the most typical or fashionable value of distribution. मोड को हम मोस्ट टिपिकल और फैशनेबल बोलते हैं क्योंकि वो नंबर कई बार रिपीट होता है। फॉर डिटरमाइनिंग मोड, काउंट द नंबर ऑफ आइटम द वेरियस वैल्यू रिपीट देमसेल्व्स एंड द वैल्यू ऑकरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो जो नंबर बहुत बार रिपीटेड होगा उसे हम कहेंगे मोड। कुछ फैक्ट्स है मोड के बारे में। व्हेन देयर आर 2 और मोर वैल्यूज हैविंग द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक नंबर या 2 नंबर जो उसके सेम फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो 4 टाइम रिपीटेड है, 4 भी 4 टाइम रिपीटेड है और 8 भी 4 टाइम रिपीटेड है, तो हम इसे क्या कहेंगे, बाय मॉडल और मल्टी मॉडल। वेयर मॉडल इज इल डिफाइंड। इल डिफाइंड मीन्स अगर वो एक से ज़्यादा बार रिपीटेड नंबर आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, द वैल्यू में बी एसर्टेन बाय फॉर्मूला बेस्ड अपॉन द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। और वो रिलेशन क्या रहता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इसे अगर हम इस तरीके से फॉर्मूले से अगर मोड निकालते हैं तो इसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल मोड। वी कैन लोकेट मोर ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मोर इज यूज्ड इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्वालिटेटिव फिनोमिना भी कहते हैं इसे। मोड इज द मोस्ट मीनिंग measure of central tendency in case of highly skewed or non-normal distribution. Relationship among the mean, median and mode is mode equals to 3 median minus 2 mode, 2 mean. Mode equals to 3 median minus 2 mean. आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। It is defined as the 9th root of the product of n items or value. अगर हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं तो ये क्या है, ये हमें निकालना पड़ता है n नंबर का 9th रूट ऑफ द आइटम। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू और सीरीज विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच इंडिविजुअल वैल्यू। द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सीरीज, जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे ज्योमेट्रिकल मीन में उसकी जो सीरीज रहेगी वो अनचेंज रहेगी और इंडिविजुअल वैल्यू के लिए वो सेम ही वैल्यू यूज़ की जाती है। The sum of the deviation of logarithms of the original observation above or below the logarithm of the geometric mean is equal. It means the sum of deviation, जो हम sum निकाल रहे हैं deviation का logarithm of
अबाव एंड बिलो लोगैरिथम जो मीन रहेगा वो इक्वल रहेगा. दिस ऑल्सो मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन इज सच एज टू बैलेंस द रेशियो डेविएशन. ये इसलिए इक्वल रहता है क्योंकि हमें रेशियो बैलेंस करना पड़ता है. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी द मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू स्पेशली अडॉप्टेड टू एवरेज रेशियो. और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको हम एवरेज रेशियो भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज लोगैरिथम भी कहते हैं. यूज टू, अब इसके यूजेस क्या हैं ज्योमेट्रिकल मीन के? टू फाइंड द एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज इन सेल. अगर हमें परसेंटाइल निकालना है कितना सेल में इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है, पॉपुलेशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, अगर ये सब निकालना है तो हम ज्योमेट्रिक मीन से निकालते हैं. ज्योमेट्रिकल मीन इज नॉट कंप्यूटेड व्हेन देयर आर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू इन अ सीरीज और वन मोर ऑफ द वैल्यू इज जीरो. तब हम ज्योमेट्रिकल मीन नहीं निकाल पाते. अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू रहेंगी या फिर वैल्यू जीरो रहेगी तो हम वहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीन नहीं निकाल पाएंगे. हार्मोनिक मीन, द हार्मोनिक मीन इज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स हमें यहाँ पे उल्टा निकालना है, मीन्स हमें अपनी वैल्यू को अपोजिट करना है ऑफ अ नंबर एवरेज. इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्व. अगेन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन एक फॉर्मूला दिया हुआ है. जैसे हमने एवरेज निकाला था तो हमने x1 प्लस x2 किया था. यहाँ पे हमें 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड नंबर्स ऑफ x, जितने भी नंबर रहेंगे उसको डिवाइड करना पड़ेगा xn मीन्स नंबर्स ऑफ आइटम. क्या यूजेस है हार्मोनिक मीन के लिए? इट इज़ यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट of concern or average speed at which a journey has been performed on the average price at which an article has been sold. कई बार हमें एवरेज जर्नी निकालनी है या कई बार हमें एवरेज मीन निकालना है, एवरेज आइटम कितने में सोल्ड किया है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं. द रेट यूजुअली इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर यूनिट दैट कैन बी एक्सप्रेस रेसिप्रोकली. अगेन हमारे पास दो यहाँ पर हैं, दैट इज़ वेटेड. अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना है तो समीशन ऑफ W अपॉन समीशन ऑफ W डिवाइडेड बाय x. और अगर हम रिलेशन देख रहे हैं एवरेज का तो यहाँ पर एवरेज मीन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन. तो ये थे कुछ सेंट्रल मेजर्स एंड टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल, जहाँ पर हमने स्टैट के बारे में पढ़ा, स्टैट के कुछ फीचर्स पढ़े, जहाँ पे हमने मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ा. तो होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.